भारत में चल रहे लोकसभा चुनावों की चर्चा वैसे तो दुनिया भर के मीडिया में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अलग वजह से ये चर्चा में है। केजरीवाल और पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री के बीच ट्विटर वॉर के अलावा पीएम के बयानों को भी पाकिस्तान के मीडिया में प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। क्यों भारत के चुनावों में पाकिस्तान का जिक्र हर बार होता है? आखिर वो कौन से बयान हैं जिनकी गूंज भारत के चुनावों से पाक तक पहुंच गई? केजरीवाल और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के बीच कौन सी बहस हो गई जिस पर भाजपा ने इसे भुना दिया? और पाक ने अपने मीडिया में जमकर क्या चलाया? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पाकिस्तान और भारत भले ही दोस्त नहीं, लेकिन दोनों की दुश्मनी ही पड़ोसी देशों का एक दूसरे के बारे में जिक्र करने का बड़ा कारण है। ये कैसे हो सकता है कि भारत में कोई चुनाव हो और उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो? बीबीसी के एक ब्लॉग रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा शायद ही भारत में अब तक कोई चुनाव हुआ हो जहां पाकिस्तान का जिक्र ना हुआ हो, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी होता आ रहा है। अगर बात करें ताजा चुनावी माहौल के दौरान पाकिस्तान में भारत और भारत ने पाकिस्तान के जिक्र की, तो भारतीय चुनाव और पाकिस्तान नाम से द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक लेख छपा है। इसमें पीएम मोदी के चुनावों के दौरान दिए गए उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जब भारत में कांग्रेस खत्म हो रही है तब पाकिस्तान रो रहा है। एक लेख डॉन न्यूज में भी छपा जिसमें नरेंद्र मोदी के पहले आतंकवादी हमले होते थे तो कांग्रेस डोजियर भेजती थी, लेकिन हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा वाले बयान का जिक्र किया गया। इसके साथ ही कई और बयान भी जोड़े गए हैं। चुनाव शुरू होने के बाद से ही लगातार पाकिस्तानी मीडिया में भारत के चुनाव और यहाँ के नेताओं के दिए गए बयानों पर कवरेज जारी है। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के बीच की बहस के बारे में आपको जरा बताते हैं। दरअसल 25 मई को दिल्ली में मतदान था। उस दिन केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए गए थे और अपनी तस्वीर भी साझा की, जिस पर इमरान खान सरकार के दौर में मंत्री रहे चौधरी फवाद ने रीट्वीट करते हुए लिखा था, शांति और सद्भाव नफरत और अतिवाद की ताकतों को हरा दे। केजरीवाल ने इस पर जवाब भी दिया। दिल्ली सीएम ने लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट्स की जरूरत नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। चौधरी ने इस पर जवाब दिया, सीएम साहब, चुनाव आपका ही मुद्दा है। भारत हो या पाकिस्तान, अतिवाद की कोई सीमा नहीं होती। केजरीवाल के इस ट्वीट पर एक बार फिर भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और कहा कि केजरीवाल के लिए वोट करने की अपील पाकिस्तान से की जा रही है। केजरीवाल और चौधरी के बीच हुई इस बयानबाजी पर भी पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चा हुई है। अब आते हैं एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए उन बयानों पर जिनमें पाकिस्तान का जिक्र था, और उन्हीं बयानों पर पाक मीडिया में खबरें भी छपी हैं। सुनिए उनमें से कुछ बयान। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ये डरपोक कांग्रेस और ये डरपोक आरजेडी वाले अभी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, डरो, डरा रहे हैं। खुद में मसाला खाली हो गया तो उधर का मसाला दिखाते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री शाह ने भी काराकाट में रैली के दौरान ऐसा ही एक बयान पाकिस्तान को लेकर दिया था। अनुराग ठाकुर ने भी अपने एक ताजा बयान में कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ काफी मधुर संबंध है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी पाक को लेकर कई बयान दिए गए। पिछले दिनों मणिशंकर अय्यर का एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में अय्यर पाकिस्तान के पास एटम बम होने की बात कहते सुने जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से अपने आप को
अलग कर लिया है। बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन बयानों का भी जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को आपकी संपत्ति दे देगी। इसे लेकर पिछले दिनों काफी विवाद भी हुआ था। डॉन के लेख में लिखा गया कि भाजपा आरएसएस मुसलमानों को बाहरी मानते हैं और वो शुद्धिकरण की सोच रखते हैं। कुल मिलाकर भारतीय चुनाव में पाकिस्तान और पाकिस्तान में भारतीय चुनाव की जमकर चर्चा हो रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम और देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।